Correct. Hello, students. Our today's topic is calculation of arithmetic mean for continuous or frequency distribution series for class 11. देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि हमने दो मेथड पढ़े हैं इसको, नंबर एक जो हम इंडिविजुअल सीरीज है, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में हम वही मेथड यूज करते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज जो होती है उसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, जैसे 10 to 15, 15 to 20, 20। ये क्लास इंटरवल, हर क्लास इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम इसके भी तीन मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन में। ये इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम जो क्लास इंटरवल्स होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल से हम मिड वैल्यू मालूम करते हैं। एम वो होता है L1 + L2/2, यानी अगर हम क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, इसका L1 है 0, L2 है 20, L1 है 10, L2 है 20, इनका सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो इससे हम मिड वैल्यू मालूम करते हैं। दूसरा स्टेप है इसमें कि हम इस मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंसीज का सम मालूम है। फिर फ्रीक्वेंसी और इस मिड वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका सम मालूम, उसके बाद फार्मूला लगाते हैं। मीन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये डायरेक्ट मेथड है। सिर्फ फर्क यह है कि इसमें मिड वैल्यू निकालते हैं और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये हमने यहाँ एग्जांपल हल की है। ये क्लास इंटरवल है, ये मिड वैल्यूज हैं और फिर फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया है, इसका सम टोटल किया है वो 2110 है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो 70 है। तो इसको डिवाइड करके 2110 डिवाइड बाई 70, 30.14 इसका मीन वैल्यू निकलता है। अब सेकंड मेथड है इसका शॉर्टकट। क्योंकि हम जानते हैं शॉर्टकट मेथड जो है उसमें एज्यूम्ड मीन होता है, हम पहले से ये जानते हैं कि शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करें। एज्यूम्ड मीन चूंकि एक्चुअल मीन नहीं होता है, तो एज्यूम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी तरह जो पहले मेथड है उस तरह हम पहले मिड वैल्यू मालूम करते हैं। मिड वैल्यू के बाद इस मिड वैल्यू से हम डिविएशन निकालते हैं। ये डिविएशन किस तरह निकालते हैं, डिविएशन जो होता है ये मिड वैल्यू और एज्यूम्ड मीन की डिफरेंस होती है, M-A। दिस डिविएशन इज इक्वल टू M-A। तो डिविएशन जब मालूम की, फिर डिविएशन और फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पिछले में फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड में ये थोड़ा शॉर्ट करते हैं, यानी वैल्यूज कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी और डिविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी और डिविएशन का मल्टीप्लाई करके उसका सम मालूम करते हैं, सम ऑफ FD। अब जिस सम ऑफ FD जब निकाला तो इसको फ्रीक्वेंसी के सम के साथ डिवाइड करें। देखिए जो डायरेक्ट मेथड है उसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू होता है, तो उसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिविएशन को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड। फिर फॉर्मूला लगाते हैं, मीन इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ FD डिवाइड बाय सम ऑफ F। तो जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम निकालते हैं एज्यूम्ड ये अरिथमेटिक मीन और मीन। अब तो इसमें हमने मीडिएशन डिविएशन D निकाला है M-A, फिर 5 - 30 ए हमने चूज किया है 35 एज्यूम्ड मीन, क्योंकि हम ऐसे ही खुद ही लेते हैं इसी वैल्यू में से कहीं मिडल में या कोई भी इनमें से चूज कर सकते हैं। तो M-A इज दैट इज M इज 5 - 35, ये दिखा है 5 - 35 15 - 35, इसका निकला है -30 20 -10 0 10 20। फिर इसको मल्टीप्लाई किया है फ्रीक्वेंसी के साथ, और फिर जब ये जो मल्टीप्लिकेशन निकली इसको माइनस वालों को अलग ऐड किया है और पॉजिटिव वालों को अलग ऐड किया। 500 -540 एंड 200, इसका सम निकाला है -340। इसको फिर फॉर्मूला में यूज किया है A प्लस सम ऑफ FD बाई सम ऑफ F। ये है -345 70, इसको निकला है 35 - 4.8 दैट इज 3.15। ये उसी के हिसाब से है। ये हो गया सेकंड मेथड, इसमें एज्यूम्ड मीन। और थर्ड है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मेथड एज्यूम्ड मीन से एक स्टेप आगे है, थोड़ा सा वैल्यू कम करते हैं, यानी हम इसको डिविएशन को एक कॉमन फैक्टर C से डिवाइड करते हैं। जो डिविएशन होती है उसको कॉमन फैक्टर C से डिवाइड करते हैं। यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिविएशन हमने इस सेकंड मेथड में निकाली है उस डिविएशन को कॉमन फैक्टर C से डिवाइड करते हैं। कॉमन फैक्टर चूंकि हमने पिछले एक में भी लिया है, यानी कॉमन फैक्टर हम इनमें से किसी नंबर को लेते हैं जो इसका कॉमन फैक्टर है। तो
इस सी से हम इसको डिवाइड करते हैं डिविएशन को। जब डिविएशन को सी से डिवाइड किया उसको हम कहते हैं डी डे स्टेप डिविएशन। इस स्टेप डिविएशन को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसका सम निकालते हैं एफ डी डैश। ये एफ डी डैश फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, सम मीन इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ डी डैश बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ हमने डिविएशन तक तो पिछले मेथड में हमने डिविएशन तक तो निकाला है। अब इस मेथड में हम नया निकालते हैं डी डैश स्टेप डिविएशन। डी डैश होता है m माइनस ए बाई सी या d बाई सी। जब d को डिवाइड करेंगे c से कॉमन फैक्टर से, इसको d डैश निकाल, जब d डैश निकाला तो फिर इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एफ डी। फर्स्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं मिड वैल्यू के साथ, सेकंड मेथड में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं डिविएशन के साथ, थर्ड मेथड में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं d डैश के साथ। अब जब इसका वैल्यू निकला एफ डी डैश, इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग ऐड करके इसका सम निकालते हैं, ये निकला है -34। फिर ये फॉर्मूला जो ऊपर दिया है a प्लस एफ डी डैश सम ऑफ एफ डी डैश बाई सम ऑफ एफ इंटू सी, 35 प्लस -34 बाई 70 इंटू 10, इसको हल करके निकला है 35 minus 4.85, that is mean is 30.15। यानी एवरेज वैल्यू या एवरेज मार्क्स ऑफ पर स्टूडेंट इज, एवरेज मार्क्स इज 35 एवरेज मार्क्स आर इक्वल टू 30.15, यानी कम से कम 30 मार्क्स हर स्टूडेंट ने हासिल किए हैं। दैट्स ऑल।